देखने तो कोई अबे न करता है, बाढ़ आता है तो कोई नेता देखने भी नहीं आता है कि मोरा हमरा प्रजा की जिया, वो भी नहीं, कोई नहीं जानता है। तो उसके लिए तो सरकार मुआवजा देती है। सरकार क्या दिया, वही चूड़ा उड़ा गिराया था, वही चूड़ा वो भी पानी में गिरा था, वही खाए पिए मिलके, और क्या खाए मिलके। हॉस्पिटल तो यहाँ है ही नहीं। 3 किलोमीटर लंबा रूट है ये, लेकिन यहाँ भी है ना, 1 महीना पहले इसमें आदमी नहीं चल पा रहा था, इतना कीचड़ था, यानी ठहना तक आदमी लसक जाता था। यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? नहीं यार, रहता था, फंड नहीं है, क्या करेंगे इसको, आता ही नहीं है। इलेक्शन के टाइम में भी मान लीजिए, इलेक्शन के टाइम हाँ फलना काम कर दे, चिलना काम कर दे, इलेक्शन किसी पार्टी को वोट दीजिए, अपना क्या कहा पटना थोड़ी हम लोग खोजने के लिए जाएंगे। हर गांव में मिला 7,000 का टका, लेकिन हमारा गांव में नहीं मिला। वो मुखिया न मुखिया बेकार है। आपके बच्चे कहाँ हैं? पंजाब में। क्या काम कर रहे हैं? वहीं पर काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी का, पंजाब में। क्यों? यहाँ पेट नहीं भरने वाला है ना, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। हाँ बात सही है। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, यहाँ से गुजारा भी नहीं होगा, गरीब आदमी है, खेती पथारी नहीं है हम लोग को। सरकार यहाँ आने वाला है। हाँ, तो यहाँ सरकार कुछ लगा नहीं रहा, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं, तो बच्चा तो प्लान करके जाए भी नहीं करेगा। वो इज्जत मजदूरी कमाने, बाहर में मजदूरी करने वाले को क्या इज्जत होगा? कितना टैलेंट है, क्या प्रदेश में क्या है वहाँ? परदेशी का कोई इज्जत होता है? कहाँ सोना है, कहाँ खाना है, कहाँ रहना है। सरकारी स्कूल है बगल में तरोना में, वहीं पर पढ़ाते हैं, हम लोग का बच्चा वहीं पर पढ़ता है। हम लोग के पास उतना पैसा है नहीं कि ऊंचा क्लास में जाकर के पढ़ाएंगे या कोई हॉस्टल में डालेंगे। उतना हॉस्टल का एक हॉस्टल का महीना है 5,000-7,000 रुपया। हम लोग को 5,000-7,000 रुपया कमाई होगा तब तो एक बच्चा पढ़ाएंगे। हमारे पास 2 बच्चा 3 बच्चा होता है तो हम कहाँ से पढ़ा कर सकेंगे उतना। जो नौजवान है वो पलायन करके दूसरे बड़े शहरों में जाते हैं, बिल्डिंगों को, इमारतों को ये अपनी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन आज भी इनका घर वही झोंपड़ी वाला घर होता है, बल्कि ये जाके शहरों की किस्मत बदल देते हैं, लेकिन इनकी कोई किस्मत नहीं बदल पाता है। स्वागत है द आवाज टाइम्स में, मैं कामरान सैफ। इस वक्त द आवाज टाइम्स की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए सीमांचल के इलाके में मौजूद हैं। आज हम मौजूद हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट के तरोना भोजपुर पंचायत के अंदर। यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बाढ़ पीड़ित इलाका ये है। यहाँ हर साल बाढ़ आता है और इस बाढ़ की वजह से लोगों की फसल खराब हो जाती है, घर तबाह हो जाता है, नदियाँ अपना रुख बदलती है, उसके अंदर कई घरों को अपने अंदर समो लेती है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं। हम यहाँ की महिलाओं से, यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मूलभूत यहाँ की समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा शकुंतला देवी। शकुंतला देवी। क्या बाढ़ आता है हर साल? हाँ, हर साल आता है। अच्छा, क्या क्या परेशानी होती है बाढ़ आने? परेशानी यही होती है कि फसल नहीं उपजता है, राहत नहीं मिलता है। अब तक जो इतनी बार बाढ़ आया है तो उसका कुछ मुआवजा मिला है? नहीं मिला है, पहले मिलता था, अब न मिलता है। लास्ट टाइम कब मिला होगा? 2017-19? 17-19 के मिला है। उसके बाद नहीं मिला है? नहीं। अभी इस बार बाढ़ आया था? आया था। कुछ पैसा वैसा नहीं मिला? नहीं। और सरकार के कोई पदाधिकारी वगैरह आते हैं? कुछ नहीं मिला है। तो जैसे इनका कहना है कि कुछ अब तक इनको कोई खास मुआवजा नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। और भी महिलाएं, हम उनसे बात करने की कोशिश, क्या क्या परेशानी होती है जब बाढ़ आता है? तो बाढ़ आने से यहाँ पे कोई फसल नहीं होता है सबसे पहले, और यहाँ पे तो और ये एक सड़क है जो बड़ी आबादी को जोड़ता है और लोगों को काफी परेशानी होती है जब बारिश होता है। तो ये कह रहे थे 3 किलोमीटर लंबा रूट है ये, लेकिन यहाँ भी है ना, 1 महीना पहले इसमें आदमी नहीं चल पा रहा था, इतना कीचड़ था, यानी ठहना तक आदमी लसक जाता था। ये अपना पैसा से मिट्टी ईटा हर साल 10,000 20,000 हम लोग से नहीं था, गाँव वाले लगा, तब यहाँ इतना में चल पा रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? नहीं यार, रहता था, फंड नहीं है, क्या करेंगे इसको, आता ही नहीं है। इलेक्शन के टाइम में भी मान लीजिए, इलेक्शन के टाइम हाँ फलना काम कर दे, चिलना काम कर दे, इलेक्शन किसी पार्टी को वोट दीजिए, अपना क्या कहा पटना थोड़ी हम लोग खोजने के लिए जाएंगे। हमारे पास टाइम उतना थोड़ी है उसका जॉब के पीछे भागेंगे। मजदूर आदमी एक दिन का दिहाड़ी कमाएंगे 300 रुपए, 300 रुपया हम लोग का जाने में खर्चा हो जाएगा, क्या फायदा जाने से। यहाँ पे सरकार तो इतना वादा करती है कि हम जहाँ बाढ़ पीड़ित इलाका है हम उनको मुआवजा दे रहे हैं, राहत दे रहे हैं। कुछ अभी तक नहीं मिला है। इतना अंगना में पानी, द्वार में, दरवाजा पर पानी, कहीं भी पानी, लेकिन अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है, कुछ नहीं मिलता है। इंदिरा आवास वगैरह मिला है आपको? हाँ, हमको मिला है इंदिरा आवास। उसके बाद फिर जो घर बह गया उसके बाद कोई पैसा वगैरह? कुछ नहीं। कोई पदाधिकारी वगैरह आते हैं यहाँ पर निरीक्षण के लिए? कोई अभी तक नहीं है। और फसल वगैरह जो कौन सा फसल होता है यहाँ और कौन सा नहीं हो पाता है?
एक सिर्फ मकई होता है हम लोग को, जो है 1 बीघा 8 बीघा खेत, तो सिर्फ मकई और कुछ नहीं, उसके अलावा कोई फसल नहीं होती? कोई फसल नहीं। स्वास्थ्य का क्या हाल है? जैसे यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह है, जो हॉस्पिटल वगैरह छोटा है, उसके अंदर कोई इलाज का सुविधा है? कोनो सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल तो यहाँ है ही नहीं। अररिया जो से अररियन कहिए। सिर्फ पोलियो के लिए है बस? हाँ, पोलियो के लिए मनपुर का पोलियो तो चल रहा था, गांव गांव में देता था, वो पोलियो बंद हो गया इधर। अब क्या करेंगे, क्या कर सकते बोले नहीं हो रहा, क्या नहीं मिल रहा है। 7,000 का, लेकिन कि हमारा ये गांव में टका नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। नहीं मिलने पर ये तो सऊदी में मिला, हर गांव में मिला 7,000 का टका, लेकिन हमारा गांव में नहीं मिला। वो मुखिया न मुखिया बेकार है हमारा लोग का, 1 टका नहीं घुसा, जबकि हमारा हाथ सब में मिला है, लेकिन हम लोग के पंचायत में पैसा एक भी नहीं मिला है, ना हम लोग को इधर कुछ मिला है। घर द्वार भी ढह गया था, बहुत टूट फूट गिर गया था। तो घर द्वार जो टूट के बह गया था, तो उसके लिए तो सरकार मुआवजा देती है। सरकार क्या दिया, वही चूड़ा उड़ा गिराया था, वही चूड़ा वो भी पानी में गिरा था, वही खाए पिए मिलकर क्या खाए और कौन चीज मिला, कुछ नहीं मिला है। 2017 में मिला था, उसके बाद आज तक तो कुछ नहीं मिला हम लोग को। अच्छा, तो इस बार जो आप वोट देंगे, हाँ सर, तो किस चीज पे देंगे? सरकार तो आपकी मदद नहीं कर रही है, तो आने वाले जब उसका कैंडिडेट देख के देंगे, जो कौन हम लोग को सेवा करने वाला मिलेगा, जनता का सेवा करने वाला, उनको देंगे। क्या करेगा सेवा? सब आदमी ऐसा नहीं होता है, कोई कोई ऐसा नेता आएगा तो उसको देख के देंगे। पर जो एक मक्का की खेती होती है और धान वगैरह की खेती नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है। तो क्या जैसे कि आप लोग जो बीज वगैरह में जो सहायता देती है, सरकार बीज में सहायता देती है या खाद में सहायता देता है, सब में कुछ मिल रहा है? नहीं नहीं, कुछ में लाभ नहीं मिलता हम लोग को। नहीं मिलता सर, महंगा पैकेट लेता है। इधर पैकेट लाया नहीं, 800 पैकेट, 8,000 टका पैकेट मकई, तो मकई रोपी है। खाद इतना दिक्कत हमारा लोग रोड का चलने नहीं है, नहीं मिलता है। इतना कादो पुनी में घूरते हैं रोड में की दिक्कत, इतना सब चीज का दिक्कत है। हमरा से कोनो मदद नहीं दे, सरकार कोनो मदद नहीं दे। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि जो लोग बात कर रहे हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? संजू देवी है। अच्छा, ये जो अभी वोट होने वाला, पता है ना आपको, चुनाव होने वाला, नेता लोग घूम रहे हैं हर जगह, यहाँ आपके पास नेता आएंगे तो आप उनसे क्या पूछिएगा? क्या पूछेगा? बाढ़ टोल पूछेगा, धान होता है, बाढ़ आता है, नहीं होता है, सीजन लगाए हैं, सीजन बुड़ जाते हैं, पूंजी बुड़ जाते हैं, बाढ़ आता है, अगन द्वार डूब जाते हैं, दिक्कत होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंचला देवी। आपके बेटे वगैरह हैं? बेटा तो है, तो कहाँ काम करते हो? अब तो बंगलोर में काम करे छे। बेंगलोर में काम करते हो? हाँ हाँ, मालिक साहब बीमार से, ठंडा मार लगे, 5 साल लग सुधलो छे। सही बात। हाँ हाँ हाँ, खेती है 5 बीघा, लेकिन 1 गभो न गाड़ ले कि 1 मुट्ठी धान ना है हमरा से कहियो नहीं, खास कर हमरा तरोना में। सब के पूछी लेते, अगर गलत बोले छी तो कोई बोले सके। हाँ, तो बच्चा बाहर कमा रहा है, अगर यहाँ पे रोजगार मिल जाए तो बच्चा यहीं पे। हाँ हाँ हाँ, रोजगार मिलने के बाद मिलते है, रोजगार तो करते ही। लेकिन बिहार के लोगों में एक बड़ी समस्या है, हाँ, बड़ी कि समस्या है। जब इलेक्शन आता है तो लोग वोट जो करते हैं वो कैंडिडेट को देख के नहीं करते, वो लोग जाति को देख के करते हैं। तो ऐसा कुछ है? हाँ हाँ, आप लोग वो जो वोट कीजिएगा, जाति को देख के कीजिएगा या कैंडिडेट को देख के कीजिएगा? जिरंग 10 जन करते वो न कर रहे थे, हम सब अपने मन ककरो की रंग दे देवे। अब समाज छे, समाज मिली के सबको देते। हाँ, कैंडिडेट देते, जग देते, सबके देते। हाँ, जग जीते वाला छोकरा देलो जीते, ई नहीं के हुआ देत के 61 का होकरे में चल जेबे ना, हमरा तो हर की कोई नहीं आता। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कैमरा को इधर करे और यहाँ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बात कर लेता आपसे। वोट का समय आने वाला है, सारे नेता लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो उनसे आप अपनी परेशानी बता रहे हैं? परेशानी हम लोग को तो यही है, जो उपजा कुछ नहीं होता है, एक सिर्फ मकई होता है साल में, और कोई फसल नहीं है। उसमें खर्चा तो करना ही पड़ेगा, तभी ना होगा, खर्चा करते हैं तब वो निकलता है मक्का, और कोई फसल नहीं होता है। और 2017 में जो मिला था हम लोग को, उसके बाद अभी तक बाढ़ पीड़ित नहीं मिला है। क्यों बाढ़ पीड़ित इलाका घोषित नहीं किया गया है?
घोषित किया हुआ था पहले तो अररिया जिला, अब इसके बाद में क्या हो रहा है? ये पूरा टूटा हुआ है, सड़क वगैरह नहीं बना अब तक। नहीं नहीं कुछ नहीं बना, नहीं बना। यहाँ देखने तो कोई अबे नहीं करता है, बाढ़ आता है तो कोई नेता देखने भी नहीं आता है कि मोरा हमरा प्रजा की जिया, वो भी नहीं, कोई नहीं जानता है। ये सब झूठ है। बंद कर रखे हैं। सामने में रोड है, आपको सामने में रोड तो देखा जाता है कि कैसा रोड है। चलने में दिक्कत होता है, गाड़ी छकड़ा जाने में दिक्कत होता है, हर चीज में दिक्कत निंगा देता है। चाउर धान नहीं ना कि कोठी में कसा हुआ है, कोठी में कस के रखे हैं। रोड है, सबको तो लिखा देता है, नहीं निंगा देता है। हाँ, बहुत दिक्कत होता है हम लोग को, बाढ़ पानी आता है तो। अब इस बार ये बताइए, इलेक्शन होने वाला है, नीतीश कुमार कि लालू प्रसाद? एक तो वो रोड बना दीजिए, को हमारा सेवा करेगा उसको हम वोट देंगे। कौन सेवा करेगा? जे करेगा। राहत नहीं मिलता है, राहत दीजिए, राहत दीजिए तब ना वोट मिलेगा। पहले हम लोग को राहत दीजिए, जब से नहीं मिला है, 2017 से हम लोग को राहत नहीं मिला। राहत मिले तब हम लोग वोट जनता को होगा उसी को देंगे। पहले राहत हम लोग को तैयार करें। हमने जैसा कि महिलाओं से बात की और उनके समस्याओं को जाना, और यहाँ का जो मूलभूत समस्या है वो बाढ़ पीड़ित इलाका है, उससे बात किया। अब हम पुरुष से बात करने की कोशिश करते हैं। मैंने युवा को तलाश किया, लेकिन युवा बहुत कम नज़र आ रहे हैं। जब इन लोगों से बातचीत हुई तो वो बताते हैं कि यहाँ ज़्यादातर युवा जो कि प्लान करके बड़े महानगरों में गए हुए हैं और वहाँ कमा रहे हैं और रोजगार की तलाश में वहाँ गए हुए हैं। आइए हम यहाँ के पुरुष से बात करने की कोशिश। क्या नाम है आपका? सुबोध सिंह। आपके बच्चे कहाँ हैं? पंजाब में। क्या काम कर रहे हैं? वहीं पर काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी का, जमींदार के पास। बिहार में नहीं, वहाँ पंजाब में। क्यों? यहाँ पेट नहीं भरने वाला है ना, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। हाँ बात सही है। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, यहाँ से गुजारा भी नहीं होगा। गरीब आदमी है, खेती पथारी नहीं है, हम लोग को थोड़ा बहुत है तो बच्चा अगर मालूम है कभी कुछ कभी कोई देखते हैं, कभी जल्दी मार के चला गया, कभी आया तो भिसमिस कर दिया, समस्या बनी बनाई को भी खराब कर देता है। यहाँ करके मुश्किल से हम लोगों का जीवन किसी किसी तरह से जा रहा है। क्या आप बता रहे थे एक ही फसल हो पाता है और बाकी? यहाँ हमारे बाढ़ इलाका क्षेत्र है, एक फसल साल में होता है, उसके बाद सब बाल बच्चा सब बेकार रहता है। यहाँ सब तो दिल्ली पंजाब प्लान कर जाते हैं बाहर। अगर रोजगार यहाँ लगाया जाए और जैसे दूसरे बड़े शहरों में लोग कर रहे हैं, वहाँ के सरकारें कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो सरकार की बात है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं? आप सवाल पूछिएगा। हाँ, सरकार यहाँ आने वाला है। हाँ, तो यहाँ सरकार कुछ लगा नहीं रहा, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं, तो बच्चा तो प्लान करके जाए नहीं करेगा, यहाँ रह के क्या करेगा? अगर जैसे उनके पास टैलेंट होता है, मेहनत करते हैं इतना ज्यादा बाहर जाके, फिर भी उनको कोई इज्जत नहीं मिल पाती है, उस पर क्या करें? वो इज्जत मजदूरी कमाने, बाहर में मजदूरी करने वाले को क्या इज्जत होगा? कितने टैलेंट है, क्या प्रदेश में क्या है वहाँ? परदेशी का कोई इज्जत होता है? कहाँ सोना है, कहाँ खाना है, कहाँ रहना है? मकई यही अक्टूबर नवंबर से मकई शुरू होगा, और जो भी फसल हो जाए वो जगह अप्रैल मई में कटेगा, और फिर खेत परती बस बाढ़ पीड़ित का खेत है यहाँ। इस साल कैसे बाढ़ नहीं आया, नहीं तो हर साल बाढ़ से पीड़ित होते हैं। बाढ़ से पीड़ित में खेत देते हैं, परती है सब। तो भी शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप बात कर रहे थे, तो यहाँ के नौजवान हैं, क्या उनको शिक्षा में क्यों इतना पीछे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? शिक्षा उतना पूर्ण नहीं है यहाँ पर का, शिक्षा सोसाइटी नहीं है वैसा बढ़िया, तो इसलिए वहाँ जो है कि शिक्षा पूर्ण नहीं होने के कारण जो है हम लोग इतना पीछे हैं। और गरीबी के से तंग होकर के जो है माँ बाप ये सबको देखना पड़ता है, परिवार को देखना पड़ता है। इसके लिए तो बाहर तो जाना पड़ेगा, यहाँ तो कोई काम धंधा है नहीं, यहाँ तो कोई रोजगार है नहीं, यहाँ तो सब बैठ करके खाने से तो कर्ज ही चढ़ता है। इसलिए बाहर जा करके वहाँ पर दिहाड़ी वाड़ी करके जो है अपना बाल बच्चा को भरण पोषण करते हैं। जो भी होता है, यहाँ लोकल स्कूल है उसमें बच्चा सब पढ़ते हैं, जो कि वहाँ का कोई भी जैसे शिक्षा है यहाँ है नहीं, महानगरों में उतना यहाँ के पैसे नहीं कि महानगर में से कुछ शिक्षा दे सके बाल बच्चे को। लोकल स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं, लोकल सरकारी स्कूल है बगल में तरोना में, वहीं पर पढ़ाते हैं। हम लोग का बच्चा वहीं पर पढ़ता है। हम लोग के पास उतना पैसा है नहीं कि ऊंचा क्लास में जा करके पढ़ाएंगे या कोई हॉस्टल में डालेंगे। उतना हॉस्टल का एक हॉस्टल का महीना है 5,000 7,000 रुपया।
हम लोग को 5,000-7,000 रुपया कमाई होगा तब तो एक बच्चा पढ़ाएंगे। हमारे पास 2 बच्चा 3 बच्चा होता है तो हम कहाँ से पढ़ा कर सकेंगे उतना। तो इसलिए जो है हम लोग का मेंटेनेंस नहीं पता है, तो लोकल स्कूल में बाल बच्चा हम लोग का पढ़ता है और हम लोग प्रदेश कमाते हैं। प्रदेश कमा करके जो है हम लोग अपना गुजर बसर कर लेते हैं। खेती भी थोड़ा सा है, खेती भी है। बच्चों में तो वाकई बहुत टैलेंट होता है, ये दूसरे महानगरों में जाते हैं और अच्छा करते हैं, नाम करते हैं। तो इस प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है? तो हम लोग का गांव देहात में उस तरह का नहीं है। वो बड़े बड़े जो बाजार है, शहर है, जैसे पूर्णिया है, अररिया है, कटिहार है, वहाँ का सर्विस वाले का बच्चा है, वो लोग का बच्चा जो है कि टैलेंट है। हम लोग का जो देहात गांव का बच्चा सब है, जो गांव जैसे अभी तरोना में आप आए हैं, तरोना में आपको अभी माहौल कैसा लग रहा है? यहाँ पर का घर द्वार, रोड, खेती में आप देखते हैं, खेती में कुछ लगा हुआ है, सब खेती प्रति प्लांट पड़ा हुआ है। अब इस महीना के बाद अगला महीना में जो है मकई का एक खेती होगा, बस उसी में होगा। तो हम लोग का बच्चा शिक्षित कहाँ से हो पाएगा? शिक्षित होने के कारण तो ही जो है कि पैसा रहेगा तो आपके बच्चा शिक्षा में जाएगा और अच्छा पढ़ाई करेगा तो अच्छा प्रोग्रेस होगा। तो हम लोग के पास वैसा तो है नहीं, तो हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो प्रदेश में जाकर के कमा करके जो है गुजर बसर करते हैं, गरीबी का दुख झेल रहे हैं और कुछ नहीं है। स्कूल वगैरह की क्या स्थिति है यहाँ? स्कूल वगैरह? हाँ, स्कूल तो है, यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर में है, दोनों साइड। यहाँ से इधर बैजपुर पड़ता है, इधर मदनपुर पड़ता है। सरकारी स्कूल आस-पास में कोई नहीं? प्राइमरी स्कूल है। छोटे बच्चे पढ़ रहा है। स्वास्थ्य के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं? स्वास्थ्य के बारे में तो स्वास्थ्य में तो यहाँ पर जो है कि स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था तो है ही नहीं। जो भी है तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी अररिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से कितनी दूर है? तो बहुत दूरी है, यहाँ से मिला करके 6-7 किलोमीटर। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या डिलीवरी का मसला हो महिलाओं के साथ तो उसके लिए अररिया जाना पड़ता है। 15 किलोमीटर दूरी। यहाँ पास में नहीं, यहाँ पास में कहीं कुछ नहीं है। उसके लिए अररिया है, अररिया हॉस्पिटल सदर अस्पताल है, वहीं पर हम लोगों को जाना पड़ता है। और वहाँ पर भी जो है कि उतना अच्छी व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा नहीं, यहाँ एम्बुलेंस नहीं, अपना गाड़ी उड़ी करके चलते हैं। एम्बुलेंस का यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ इस रूट में एम्बुलेंस आ भी नहीं सकता है, यहाँ रोड तो है नहीं, टूटा हुआ रूट है, इसलिए यहाँ नहीं आता है रोड में गाड़ी। तो ये यहाँ की जो सबसे बड़ा इशू है उसमें एक बाढ़ पीड़ित इलाका है। दूसरा ये कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो पलायन करके दूसरे बड़े शहरों में जाते हैं। बिल्डिंगों को, इमारतों को ये अपनी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन उसमें वहाँ के महानगरों के लोग रहते हैं। लेकिन आज भी इनका घर वही झोंपड़ी वाला घर होता है और वही उनके हालात होते हैं। हालात नहीं बदलते, बल्कि ये जाके शहरों की किस्मत बदल देते हैं, लेकिन इनकी कोई किस्मत नहीं बदल पाता है। तो इस ओर सरकार को अपना ध्यान आकर्षित करनी चाहिए कि यहाँ की जो समस्या है वो बाढ़ का समस्या है, इसके अलावा सिर्फ एक फसल हो पाती है। और शिक्षा व्यवस्था को भी सही करने की ज़रूरत है ताकि ये छोटे बच्चे पढ़ें और इस बिहार प्रदेश का भविष्य तय करें। तो तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए द आवाज़ टाइम्स। मैं कामरान साहब, कैमरे के पीछे कैफ।